नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान चर्चा में आप सबका स्वागत है और आज की चर्चा का विषय किसानों के द्वारा किए जा रहे बड़े प्रदर्शन को लेकर। चंडीगढ़ मोहाली में किसानों के द्वारा बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। केंद्र सरकार और पंजाब सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर किसान एक बार फिर से संघर्ष की राह पर है। दिल्ली के बाद एक बड़ा संघर्ष जो है वो देखने को मिल रहा है। लाखों की गिनती में किसान जो है वो दिल्ली के चंडीगढ़ के बॉर्डर पे पहुंच रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार से बातचीत कर रहे हैं। हालांकि बातचीत के दौरान किसान जो है वो कहीं ना कहीं ये कहते नजर आए कि 3 दिन का ये मोर्चा था, लेकिन ऐसे में अगर सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो ये संघर्ष और बड़े पैमाने पे किया जाएगा और लंबे समय तक ये प्रदर्शन जो है वो किया जा सकता है, जिसको लेकर किसान जो है वो लगातार अब ये कहते नजर आए कि पंजाब सरकार और केंद्र सरकार जो उनकी मांगे हैं उन्हें पूरा करे, एमएसपी पे गारंटी हो और लखीमपुर खेड़ी के जो दोषी हैं उनको सजाएं मिले और जो वादे सरकार ने किए थे वो पूरे किए जाए। तो ऐसे में पंजाब सरकार से भी इसी तरह की मांग है कि पराली के मुद्दे को सुलझाया जाए और साथ ही साथ जिन किसानों के ऊपर एफआईआर की गई है उन्हें रद्द किया जाए, जैसी अन्य मांगे हैं जिसको लेकर लगातार किसान जो है वो आज बड़े प्रदर्शन के दौरान जो है वो चंडीगढ़ और मोहाली में जो है वो बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है और इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में जसतेज अरोड़ा जी हमारे साथ हैं और हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से नरेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। कांग्रेस हमारे साथ में जो है किसान नेता मनराज जी हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। मनराज जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा। दिल्ली के बाद बड़ा प्रदर्शन, अपनी मांगों को लेकर किसान जो है एक बार फिर से जो है संघर्ष के राह पर है। हजारों की गिनती में जो व्हीकल है वहां पे जो है मोहाली चंडीगढ़ की तरफ कूच कर रहे हैं। किसान बड़े पैमाने पर ये कहते नजर आए कि जब तक अब मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ये प्रदर्शन है इसी तरह से जारी रखा जाएगा। क्या मांगे हैं और ये प्रदर्शन क्या आखिरकार, क्योंकि केंद्र और पंजाब सरकार दोनों के खिलाफ ये प्रदर्शन। मनराज जी। देखिए सर, जे 26 तरीक है जो 3 साल पहले इसी तरह का मोर्चा जो 26 नवंबर को दिल्ली के बॉर्डर पर हुआ था, उसमें जो मेजर डिमांड्स थी, जो मांगे थी किसानों की, उस पर जो इतना लंबा 13 महीने का जो एजिटेशन चला, उसमें जो सरकार से बातचीत हुई, जो केंद्र सरकार से, उसमें बहुत सारी मांगे जो मोर्चे के दौरान पैदा हुई वो, और एमएसपी की सबसे बड़ी मांग एमएसपी की है, जो वो अब वहीं की वहीं खड़ी है। सरकार से जब मोर्चा पोस्टपोन किया था तो सरकार से बात हुई थी भी उस पर कमेटी बनेगी, बकायदा एमएसपी पे गारंटी दी जाएगी। वो सरकार की डिमांड है, सबसे बड़ी हमारी किसानों की डिमांड सरकार के ऊपर वहीं से वहीं खड़ी है। और उसके दौरान में जो केस दर्ज हुए हैं किसानों के ऊपर, 13 मंथ में जो केस दर्ज हुए हैं उस पर, और जो लखीमपुर खीरी कांड हुआ है उसी दौरान अजय मिश्रा टैनी, उसका बेटा आशीष मिश्रा टैनी, जो अब भी उनके बाप जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में अभी भी हैं, सरकार में हैं, उनको जो सस्पेंड करवाना जहां और मंत्री पद से इस्तीफा दिवाना, सरकार ने कुछ भी कदम जो है किसानों के पक्ष में नहीं दिया, उन पर कड़ी कार्रवाई नहीं की, उनको मंत्रिमंडल से नहीं निकाला। ये हमारी 3-4 तो बिल्कुल मेजर डिमांड है। और एमएसपी की C2+50 फार्मूला जो लागत फसलों पे आती है उसका 50% बढ़ा के किसान को देना, वो सबसे बड़ी किसानों की भारत की मांग है। उस पे एसकेएम में जो उसका फैसला था, और जो फैसला सभी जथेबंदियों भारत के सभी स्टेट्स की राजधानी में 3 दिन का एजिटेशन जो है वो लिखा गया था, उसमें हमारे पंजाब की सूबा पत्र की मांगे जो पराली के प्रबंधन की है, और जो किसानों के पराली के फेवर में पर्चे हुए हैं वो बातें, और लोकल डिमांड थी गन्ने की है, उस पे जो पिछले दिन ही एजिटेशन हुआ है। ये सभी डिमांड को लेकर एक 3 दिन संकेतक बड़ा धरना, बड़ा प्रदर्शन जो है बॉर्डर पे किया जा रहा है। अब सरकार के हाथ में है कि सरकार इस मोर्चे को आगे बढ़ाना चाहती है, जहां सरकार किसानों की मांगों को जो है सीरियस लेके उसका सोल्यूशन करना चाहती है।
ये सरकार चलिए कोई सरकार सोल्यूशन के हाथों करेगी में है, बिल्कुल तो ठीक ठीक है, है, नहीं ठीक है तो इससे बड़ा मनराज जी ठीक है, आंदोलन, आपकी दिल्ली बात की आगे। तरह का आंदोलन जो है उसकी ये रूपरेखा तैयार होगी और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। चलिए ठीक है, दिल्ली की जो आंदोलन की रूपरेखा पे जो है ये प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन ऐसे में सरकार ये तय करेगी, अगर मिलकर सरकार इनके साथ में अगर कोई सहमति करती है तो हो सकता है कि ये जो प्रदर्शन है इसे रोका जा सके। हमारे साथ में दस्तेज जी हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से। दस्तेज जी, आपने सुना किसान नेता साफ तौर पर ये चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर सरकार मिलकर, अगर सरकार इनके साथ मीटिंग करके इनके मसले का हल कर देती है, इनकी मांगों को पूरा कर देती है, तो ये प्रदर्शन यहीं पे खत्म होगा। नहीं तो आने वाले समय में ये संघर्ष और लंबे समय के लिए जो है वो किया जाएगा और बड़ा प्रदर्शन जो है वो रूपरेखा जो है तैयार कर सकता है। क्या कहेंगे? जजबीर जी, पहले तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि भी आपने कहा कि ये जो सा प्रोटेस्ट है किसानों का, इसमें स्टेट के खिलाफ भी है। देखिए, स्टेट के खिलाफ जो सा एक मुद्दा है वो एफआईआर्स का है, जो सा पराली के जी, रिलेटेड है। दूसरा बिल्कुल। मुद्दा जिसके ऊपर जो सा गन्नों का था, गन्ने के लिए अब नहीं है, क्योंकि वो भगवंत सिंह मान होना ने इनकी जो सी डिमांडें थी वो मान ली। तो मेरे तो बिल्कुल। ये जो सा ये इसके अंदर जो सी मेनली जो सी डिमांड्स हैं वो सेंटर के खिलाफ हैं। तभी आप ठीक है। देखिए कि ये सिर्फ इसके अंदर बकायदा उन्होंने गवर्नर साहब को जाके जो से मांग पत्र देने हैं, ठीक है? और इसका कहाँ से पता लगता है, क्योंकि ये सिर्फ चंडीगढ़ और मोहाली में नहीं हो रहा, ये शिमला में भी हो रहा है, ये हरियाणा में भी हो रहा है, ये दिल्ली में पूरे भी देश हो भर रहा में है, है, बिल्कुल। पटना में भी हो रहा है, इनफैक्ट त्रिवेंद्रम, बेंगलुरु, चेन्नई बहुत जगह पे हो रहा है ये, ठीक है? और इसके अंदर लाखों लोग हैं, करोड़ों के हिसाब से, जो उनसे अपनी डिमांडें माँग रहे हैं। अब बट जो सेंटर का आप रवैया देखिए, चाहे आप जब से बीजेपी की सरकार आई है, इनका एक शुरू से कोशिश रही है कि किसी तरीके से किसानी खित्ते को खत्म करके सारा का जी। सारा प्रावधान जो-सा है वो कॉर्पोरेट्स के हाथ में, जो-से इनको इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ज़रिए इनको पैसे देते हैं, फंड देते हैं, ये उनके हाथ में देना चाहते हैं। उसका सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल तो यही था कि एक प्रचार हमेशा से किया जा रहा है कि भई हाँ, भी किसानी खित्ता जो-सा है वो देश को नुकसान पहुँचा रहा है। ये प्रचार सेंटर आप देखिए कि 2014 के बाद बहुत तेज़ हो गया था। और इसका फलस्वरूप क्या था? फलस्वरूप था जो से 4 किसानी बिल जो से इन्होंने 3 किसानी बिल लाने की कोशिश की। इसके अंदर मतलब इन्होंने ऐसे एक बार ये दिखाने की कोशिश की कि ये तो उनके हित में है। पर ऐसे आप किसानों को कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता, ठीक है? किसानी खित्ता जो-सा बहुत जागरूक खित्ता है। उनको ये अगर कोई कम पढ़ने वाला भी है, पर उसे अपने भली-भाँति उसको पता है कि इसमें क्या है, क्या नहीं है। इसका और कहाँ से इसकी पुष्टि होती है कि सेंटर का जो-सा रवैया है, आप देखिए कि भी पंजाब का जो-सा आरडीएफ का पैसा है 5,000 से 6,000 करोड़ तक का। इनका अटैक देखिए, इनका अटैक हर तरफ से है कि आरडीएफ का पैसा भी इन्होंने पंजाब सरकार का रोका हुआ है, और रूरल डेवलपमेंट फंड जो-सा है, वो पंजाब सरकार ने मंडियों के ऊपर लगाना होता है। और बहाना क्या मारा कि यूज़र सर्टिफ़िकेट जो-सी पिछली सरकारों का है, वो ठीक नहीं है। अब पिछली सरकारों का पहली बात तो उसके अंदर मैं कई बारी ये एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ कि जब आप यहाँ से किसानों से आप अनाज लेके वहाँ पे जाके मोदी जी की फ़ोटो लगा के सारे देश में बाँट चुके हो, ठीक है? तो फिर आप ये पिछली सरकारों के यूज़र सर्टिफ़िकेट का जो-सा है ठिकरा, जो-सा आपकी सरकार और किसानी के ऊपर क्यों फोड़ रहे हो? पहली बात तो ये है कि अगर उसमें कोई कमी-पेशी हो कि यहाँ से आपको नहीं अनाज गया, फिर तो ठीक है। अनाज वहाँ पे गया है, तो आप वो त्रुटियों में घुस के जानबूझ के कभी सर्टिफ़िकेट देखिए, पैसा इनके पास पड़ा है। कल को आपके पास पैसा पड़ा हो 5,000 करोड़, आपने अगर जस्टेज को नहीं देना ना, तो आपके पास 1 लाख बहाने हैं, 1 लाख, ठीक है ना? मैं वो करता-करता मर जाऊँगा, पर अगर आपने नहीं देना, तो आपने नहीं देना। अब ऐसे ठीक है, ही आरडीएफ का इस पे भी सर मैं आऊँगा, उससे पहले एक रिएक्शन ले लेता हूँ, इस पर भी हम आएँगे, ठीक है? हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से नरेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। शर्मा जी क्या कहेंगे? केंद्र सरकार के खिलाफ एक बार फिर से किसान जो है वो मोर्चे पे डट चुके हैं। पहले 3 दिन का ये जो था प्रदर्शन था, लेकिन अब इसको कन्वर्ट कर दिया गया है और ये कह दिया गया कि जब तक माँगें पूरी नहीं होगी, ये प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा। यानी कि एक बार फिर से किसान बड़े प्रदर्शन के दौरान जो है वो दिखाई देंगे। नमस्कार जी। आज गुरु महाराज जी का प्रकाश पर्व है और मैं आपको और आपके माध्यम से सभी पंजाब वासियों को, पूरे देशवासियों को गुरुपर्व की बहुत-बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मेरा कहना यह है जी कि आप जितना बड़ा दिन है और गुरु नानक देव जी महाराज का प्रकाश पर्व और गुरु नानक देव महाराज जी का एक फलसफा कि किरत करो, नाम जपो, वंड छको, और जिस हिसाब से या सही मायनों में
जिसने अपने अंदर इसको धारण किया है वो इस देश का किसान है। वो सही मायने में किरत करता है, मेहनत करता है, वाहेगुरु का जाप करता है, परमात्मा का जाप करता है कि मेरी फसल अच्छी हो, बढ़िया हो। उसके बाद वो फसल कटाई के बाद पूरी दुनिया में लोगों का पेट भरने के लिए बांट देता है कि आप अपनी जिंदगी बड़े आराम से जियो। लेकिन किसान भाइयों की इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर उनको अपना हक नहीं मिलता है, अगर उनकी बात सुनी नहीं जाती है, तो फिर उनके मन को ठेस पहुंचती है, निराशा होती है। हुआ क्या कि इतनी मेहनत करने के बाद भी, चाहे वो गन्ने की बात है, चाहे वो फसल बीमा योजना की बात है, चाहे दूसरी फसलों की बात है, इनके उनको लेने के लिए इन्होंने सीएम साहब से निवेदन किया, सरकार से बातें की, कई बार किया, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हीं की कोई बात सुनी नहीं गई। तो उनको रेल ट्रैक जाम करना पड़ा और उनको हाईवे जाम करना पड़ा और उनको धरना लगाना पड़ा। और धरना लगाने के बाद उनकी बात सुनने की नौबत आई। और मुझे बड़ी हैरानी होती है ये बात कहते हुए कि सीएम साहब जो 22 नवंबर को एक ट्वीट करते हैं, ट्वीट का सारांश ये है कि जे तुहाडा रवैया एहो ही रहा ते तुहानू धरना लाउण वास्ते बंदे नहीं मिलने। हुआ क्या इसका कि 27, 28, 29 तारीख को उन्होंने ये सोच लिया कि भैया अब आपको बंदे दिखाएंगे, पहले के हमारे पास बंदे कितने हैं, हजारों लाखों की संख्या में अब चंडीगढ़ के बॉर्डर पर किसान जुटने शुरू हो गए। मेरा ये कहना है इसलिए कि भगवंत मान साहब अगर इन किसानों का हक नहीं दे सकते, इन किसानों की बात नहीं सुन सकते, तो कम से कम उनकी संवेदनाओं का तो मतलब ख्याल रखें। कम से कम उनकी संवेदनाओं की तो बात सुने। प्लीज मेरी बात सुनिए जी, मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, ये नौबत आई क्यों जी, ये नौबत आई क्यों, मैं ये कह रहा हूं जी, ये नौबत आई क्यों धरना लगाने की। बाकी बात कर रहे हैं आप, डिमांड की बात कर रहे हैं लखीमपुर खीरी वाले केस की। लखीमपुरी वाली केस में कानून अपना काम कर रहा है, ये नहीं है कि कानून अपना काम नहीं कर रहा है। जैसे जैसे किसान भाइयों ने तब कंप्लेंट की, जिसके खिलाफ एफआईआर होनी है वो हुई है। इसके बावजूद भी अगर इनके मन में कोई शंका है, कोई और व्यक्ति है, इनको लगता है कि उस लखीमपुर खीरी कांड में कोई और संलिप्त है, तो उसका नाम दिया जा सकता है। कोई और बात कहना चाहते हैं तो वो कही जा सकती है। लेकिन एमएसपी की बात करें अगर, तो 2014 के बाद जितनी भी एमएसपी है वो मान के चले कि 1300 रुपए से लेकर एमएसपी बढ़ते हुए 2200-2300 एवरेज के हिसाब से 2200-2300 तक पहुंच गई है। चाहे वो बाजरे की बात करें, सरों की बात करें, मक्की की बात करें, कपास की बात करें, 23 फसलों की जो एमएसपी है वो लगभग दुगनी हो चुकी है। इसलिए मेरा ये कहना है कि मेरा ये कहना है कि जो किसानों की डिमांड है उसके लिए केंद्र सरकार पहले भी वचनबद्ध थी, अब भी वचनबद्ध है। जो भी इनके मन में कोई बात है करने वाली, आप जाकर के किसी को, खेतीबाड़ी मंत्री जी को मिल सकते हैं, किसको भी मिलते हैं, मिलते ही होंगे, ये पहले भी मिले हैं और आगे भी ये मिलते रहेंगे। एमएसपी गारंटी देने वाली बात की गई तो उसके लिए कमेटी बना दी गई। उसके लिए हमने इनसे बोला कि आप अपने नाम दीजिए, कितने किसान उसमें डालने हैं, कितने बंदे उसमें डालने, उसमें दीजिए, उसमें कोई जी। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। हमारे साथ किसान नेता हमारे साथ है मनराज जी। मनराज जी, आपने सुना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कहते हैं कि किसानों के साथ जो है वो कंधे से कंधा मिलाकर जो है केंद्र सरकार खड़ी है। अगर किसानी को किसी तरह की कोई दिक्कत है तो वो आए, खेतीबाड़ी मंत्री के साथ में मुलाकात करे, किसने रोका है, वहां पे आए, अपनी बात रखे, टेबल टॉक करे, कोई एतराज नहीं है। लेकिन ऐसे में बड़े प्रदर्शन इस तरह से कर देना और इस तरह से, क्योंकि पहले भी दिल्ली पे हमने एक बड़ा जो है एक प्रदर्शन देखा जिसमें 700 से ज्यादा किसान शहीद भी हुए। लेकिन ऐसे में अब भी वो नौबत एक बार फिर से दिखाई दे रही है कि किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन पे है। केंद्र सरकार ये कहती है कि हम तैयार हैं, आपको अगर कोई समस्या, बैठिए, टेबल टॉक कीजिए, हम आपकी समस्या को हल करेंगे। देखिए सर, जो सरकार है ना वो हमसे पूछ रही है कि क्या समस्या है, जबकि सरकार को सब कुछ मालूम है। टेबल पर बैठ के जो भी इस सरकार के खुद के ऑफिशियल जो भी सर्वसम्मति हुई थी, जब आंदोलन जब पोस्टपोन किया था, सरकार वो बातों से भाग गई है। सरकार जो बातें हुई थी उस टाइम
वो उससे भाग गई है। और दूसरी बात, ये मोदी जी ने कहा था कि जो 2022 आएगा तो किसानों की आयु इनकम दुगनी कर देंगे। अब सर 2022 भी गया और 23 भी गया, हमें दो फसलों पे शर्मा जी से हम बताना चाहते हैं, हमें सिर्फ दो फसलों में एमएसपी मिलती है, पंजाब में, हरियाणा में और यूपी के कुछ हिस्से में, वो है कनक और गेहूं, चोना और कनक। अब और किसी पे भी हमें एमएसपी के ऊपर जो फसल है वो खरीदी नहीं जाती। हम उसकी गारंटी मांग रहे हैं कि हम दूसरी फसलों लगा सकें। हम जो जीरी का बदल है, हम चाहते हैं भी हमें दूसरी दालें हैं और दूसरी मकई है और बहुत सी फसलें हैं, 23 फसलें हैं जिसमें हमें एमएसपी मिले। C2+ फार्मूले के तहत डबल जो लागत आती है उसका डबल मिले और हम दूसरी फसलें लगाएं, उस पे एमएसपी की मांग है। और जो कह रहे हैं कि लखीमपुर खीरी कांड हुआ है, सेटिस्फाई हुआ है, कुछ भी सरकार ने नहीं किया। बकायदा जो किसानों वहां एजिटेशन कर रहे थे वो अभी जेल में है, लखीमपुर खीरी कांड के किसान हैं वो जेल में है, किसानों के पर्चे हुए हैं वो वहीं के वहीं खड़े हैं। और बात कर रहे हैं मेरे मित्र कमेटी की, और कमेटी जो उसमें जो सरकार के पक्के बंदे थे वो उनको डाला गया, और किसानों की तरफ से जब बहुसहमति है वो किसान के कमेटी में जब बहुमत उनका होगा और किसान की बात कहां सुनी जाएगी। हम कमेटी की बात तो छोड़िए, कमेटी को तो इन्होंने आगे बढ़ाया ही नहीं। दूसरा, किसानों को 13 महीने जलील करने की कोशिश की, बहुत कुछ इल्जाम लगाए, बहुत कुछ हमें बताया गया भी किसान को अत्यावधि तक इनके जो कार्यकर्ता थे अत्यावधि तक कला दिया। इनका सोशल मीडिया सेल भी उस समय किसानों को अपनी पूरी वाल लगा के बदनाम करने की कोशिश करता रहा, लेकिन किसान इतना सिद्की है, जो वादे किए थे 2 साल पहले वो एक भी वादा पूरा नहीं किया, और एक भी गारंटी है जो एक भी बात करने की नौबत है। अब बात कह रहे हैं भी हमारे दरवाजे खुले हैं। अगस्त के लास्ट में 22 तारीख को जो 18 जथेबंदियां थी उनका सर एजिटेशन राज्यपाल से मीटिंग का और चंडीगढ़ धरने का प्रावधान था, और रात पुलिसिंग करके हमारे आगू है घर में नजरबंद कर दिए, जेलों में डाल दिए। बात सर राज्यपाल से बात करना चाहते थे, मुख्यमंत्री से बात करना चाहते थे, केंद्र से बात करना चाहते थे, और हम हमारे जो 18 जथेबंदियों के किसान आगू थे उसमें उनको जेलों में डाल दिया। और बात क्या करनी थी, हमें उनको एजिटेशन करके उनको जेल से निकलवाना पड़ा और उन्हें याद करवाना पड़ा। ठीक है मनराज जी, ठीक है आपने सवाल किया सर, उसका जवाब भी ले लीजिए। एक भी मीटिंग करने को कोई तैयार नहीं है, बस बातें बनाई जा रही हैं। ऐसे ही पंजाब सरकार है, बहुत से मसले हैं, हमने सिर्फ मेजर 3-4 मसले आपको गिनाए हैं, अब लिस्ट भरी पड़ी है, हम मेजर 3-4 मसले आपको बता पाए हैं। जब किसानों से बात होती है तो बहुत से मसले पे पंजाब सरकार से भी बहुत से मसले हैं और केंद्र से भी बहुत से मसले हैं, लेकिन जो दोनों सरकारें हैं सिर्फ टाइम पा रही है, किसानों का कोई नहीं सोच रहा, मजदूर का कोई नहीं सोच रहा, कारपोरेट। ठीक है मनराज जी, आपकी बात आ गई। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ 25 लाख करोड़। सवाल काफी है, और ये किसान सीधे तौर पर ये कहते नजर आए कि जिम्मेदारी दोनों सरकारों की है, लेकिन ऐसे में जिम्मेदारी ना निभाने के चलते ही किसान सीधे तौर पे कहें तो प्रदर्शन कर रहे हैं, ये कहना है। एक मिनट सर, देखिए इसके अंदर 25 लाख करोड़ है जो माफ किया गया। ठीक है आपकी बात आ गई, मनराज जी आपकी बात आ गई, ठीक है आप जवाब ले लीजिए। और आपने किसान के ऊपर कितना कर्जा है, पंजाब के किसान के ऊपर तो 10वां ऐसा कर्जा भी नहीं है। मनराज जी उसका जवाब करने की बात ही नहीं हो रही है। आपने सवाल किया, उसका जवाब ले लीजिए। ठीक है जसतेज जी। देखिए मैं इधर पहले क्लियर कर देता हूं कि गुस्सा किसानों का है, ठीक है, बट मेरी मनराज जी को एक रिक्वेस्ट है कि ठीक है हमारे खिलाफ भी मुद्दे हैं, ठीक है, बट वो इस तरीके से जो सा मेन मुद्दा था गन्ने का वो हमने रिजॉल्व कर दिया, और अगर हमारी तरफ से और भी हुआ, इनका एक और मुद्दा है पराली की FIRs का, इसमें भी नो डाउट, ठीक है, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सख्ताई की थी, पर हमने शुरू से कहा है
कि पराली का अगर एफआईआर होती है तो वो हमारा एक लास्ट रिजॉर्ट है, आखिरी। अगर और भी कोई मुद्दा बिल्कुल होगा तो हम करेंगे, बट बिल्कुल, इनकी कई बार बात तो यहाँ, अपील भी की गई, बिल्कुल आपकी बात हाँ, सही है नहीं नहीं, जी। बिल्कुल बिल्कुल, और मैंने कई बार कहा है आके कि भी हाँ ये लास्ट रिजॉर्ट है, भगवंत सिंह मान ने भी कहा है। पर आप यहाँ पे एक शर्मा जी का देखो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन बीजेपी का किस हद तक पहुंच गया है कि आते सार सारा ठिकरा कोशिश किया कि भगवंत सिंह मान पे फोड़ दें, कि भी भगवंत सिंह मान ने कहा है कि भी वहां पे इकट्ठे हो। अरे लखीमपुरी केस में कैसे 4 किसानों को कुचल दिया गया, मतलब दिल ਜਿਹੜਾ है ना साडा, मतलब अंदरों ना ऐदा वो सुन के भी ना मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और उसको जब इंटरिम बेल दिलानी होती है तो वहां पे यूपी की सरकार जाके कहती है हाँ जी ठीक है, हमें तो कस्टडी की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो सी सच्चाई है ना, ये हिटलर का ना एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के लिए प्रोपागेंडा मिनिस्टर था स्पेशली, उसका नाम था गॉबल्स। उसका काम ही यही था कि किसी तरीके से कूड़ प्रचार करके ठिकरे फोड़ने शुरू कर दो। उन्होंने ज्यूज के ऊपर ठिकरे फोड़ने शुरू कर दिए हर चीज के, उनके घर भी जलाए, उसके ऊपर फाइन भी उन्हीं के ऊपर ठोक दिया। अब हमारे यहां पर हुआ, ठीक है, पर रेलवे ट्रैक के ऊपर इन्होंने रास्ता रोका, ठीक है, एफआईआर 350 सेंटर की रेलवेज ने कर दी इनके खिलाफ कल, ठीक है, 350 एफआईआर। अब ये एक तरफ तो यहां पर ऐसे बड़े अच्छे से बोल रहे हैं शर्मा जी, भाजपा वाले सारे बोल रहे हैं कि यार इनका हक है, उल्टा इनके वो गरेवाल साहब जो उनसे सेंटर में और यहाँ पे बीजेपी यूनिट में एक उग्गे लीडर हैं, वो कहते जी उनका जमहूरी हक है किसानों का, और दूसरी तरफ से 350 एफआईआर उनके खिलाफ कर दी। तो ये क्या क्या कहां पे इनका जमहूरी हक है। अब मैंने आपको पहले एक पॉइंट बताया था आरडीएफ का, आप ये देखिए कि भाजपा की सरकार ने जहां पे गैर भाजपा सरकारें हैं वहां पर उनकी लोन लिमिट भी कम कर दी है। अगर लोन लिमिट कम की है तो पंजाब जैसे खिता जो सा पूरा किसानी खिता है, जहां पर 80-90% किसानों से हमें आता है अनाज और वहां से कमाई होती है, लोन लिमिट वहां पे कम कर दी। अब ऐसे ही आप लगाइए कि बासमती के खिलाफ इन्होंने क्या चाल चली। बासमती में देखिए पराली भी कम होती है, बासमती के पैसे भी ज्यादा होते हैं। पिछले साल तक इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन गवर्नमेंट ने $900 फिक्स किया था, $900 प्रति टन। और इस बारी जो सा इस्तांबुल में हुई मीटिंग, वहां पे इंटरनेशनल स्तर पे इन्होंने जानबूझ के $300 और बढ़ा दिया। अब वहां पर क्या करें, वहां पर सस्ते चावल उनको मिल रहे हैं, इंटरनेशनल जो सी ऑर्गेनाइजेशंस है उन्होंने एक भी, मतलब ये अखबार में नोटेड है, ये एक भी जो सा है डील उनको नहीं मिली किसानों को जो उनसे बासमती के रिलेटेड थी। क्या जरूरत थी $300 बढ़ाने की वहां पर सेंटर को। हमने लेटर लिख लिख के उनको रिक्वेस्ट की बार बार कि ये किसी तरीके से ये कम करो, ये इन्होंने नहीं माना, क्योंकि इनका एक एक इनका मोटिव है, एक इनका इनका दिशा निर्देश है कि किसी तरीके से किसानों का जो सी खेती है उसको उठा के कॉर्पोरेट सेक्टर को दिया जाए। ऐसे ही आप पराली साड़ने की मशीनों का लगा लीजिए, अब वो मशीनों के ऊपर सारा पंजाब सरकार ने अपनी तरफ से 350 करोड़ लगा के मशीनें दी हैं। चलो उसका रिजल्ट आया पहले से अच्छा है, बट अभी भी और काबू करने की जरूरत है। पर वो 350 करोड़ की सब्सिडी सेंटर ने पंजाब को देनी थी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने टीम भेज दी ऐसी कि भी हम देखे आपने ठीक मशीनें दी कि नहीं दी। उन उन उस टीम ने 100 की 100% मशीनें चेक कर ली हैं कि जहां पर कहा गया वहां पर गई हैं। अब इन्होंने बहाना लगा दिया भी पिछली कांग्रेस की सरकार में 11,000 मशीनें गायब हुई थी, उसके बहाने से 350 करोड़ की सब्सिडी इस सरकार की जो सी सीधा एग्रीकल्चर जो सी फार्मिंग के साथ रिलेटेड है, अब वो रोक दी है। और अब वो जो सी कांग्रेस की सरकार के उस सीएम थे वो कहां पर है, कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो भाजपा में है ना, वहां पे ईडी आ रही है ना कुछ आ रहा है। ऐसे ही आप ये लगाइए कि एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स के ऊपर जीएसटी किसने लगाया, किसने लगा के बढ़ाया, फिर उसके बाद वो जीएसटी को ये इंप्लीमेंट भी किया, वो भी सेंटर ने कर दिया। डीजल के प्राइसेस आप लगा लीजिए कहां पे जा रहे हैं। पहले आधा आधा रेट होता था 2014 से पहले कि अगर पेट्रोल 60 रुपए है तो डीजल होता था 32, 33, 34। आज सिर्फ 8 रुपए का फर्क रह गया, और ये भी अभी इसलिए नहीं बढ़ा रहे और क्योंकि इलेक्शन के सिर पे है। हालांकि पहले से क्रूड प्राइसेस जो है 3 गुना ज्यादा है, 1 मिनट, 3 गुना ज्यादा है। अगर ये 2024 में गलती से वापस आ गए, आप देखना डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस 125, 150 तक पहुंचेंगे। तो ये इनकी एक नीति है। ठीक है, आपने गंभीर सवाल उठाए हैं। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से नरेश शर्मा जी हमारे साथ है। शर्मा जी, आपने सुना प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के सीधे तौर पर ये कहते हैं कि जानबूझकर केंद्र सरकार डाइवर्ट कर रही है,
कई सवाल हैं आपके ऊपर और आपने सुना ही है, उसको मैं दोहराऊंगा नहीं, क्या कहेंगे? देश के प्रधानमंत्री और पूरी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, सबके दिल में हमारे किसान भाइयों के लिए प्यार, मोहब्बत, सत्कार में किसी तरह की कोई कमी नहीं है और कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी भी मुद्दे को हल नहीं करना चाहते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको ये देना चाहता हूं कि आज ही के दिन 2022 में जिन कानूनों की बात कर रहे हैं आप, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं खुले आम हाथ जोड़ के अपने किसान भाइयों से इसलिए माफी मांगी थी कि भाई कानून मैं आपकी बेहतरी के लिए लाया था, लेकिन मैं आपको समझा नहीं पाया, आपको ये अच्छे नहीं लगे, इसलिए मैं इन कानूनों को वापस लेता हूं। मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी देश का प्रधानमंत्री इतनी फराख दिली से अपने देशवासियों से माफी मांग करके जो चीज उनको सूट नहीं कर रही या जो चीज वो मतलब वो समझा नहीं पाए, उनको वो वापस ले रहे हैं। इसका मतलब ये है कि किसानों के प्रति हम कितने संवेदनशील हैं, उनकी भावनाओं की कितनी कदर करते हैं। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना प्रधानमंत्री जी ने तैयार की और उसका 6,000 रुपया सालाना हर किस्तों में दिया जा रहा है और मेरी जानकारी के अनुसार जो 6,000 रुपया दिया जा रहा है उसको बढ़ाने की भी योजना शायद केंद्र सरकार की कोई होगी ताकि किसान भाइयों को और रिलीफ मिल सके। मैं अपनी आम आदमी पार्टी के नेता से ये सवाल करना चाहता हूं कि क्या गुलाबी सुंडी बेमौसमी बरसात हड़ां दा मुआवजा मूंगी दाल दा मुआवजा तुसी ते ये गल कही सी जसतेज जी, आपकी सरकार ने ये बात कही थी कि भी एक मुर्गी भी मर जाएगी ना तो उसका भी मुआवजा देंगे। क्या किसानों को मुआवजा दे दिया गया? आंकड़े बहुत है मेरे पास, मैं भी दे सकता हूं, बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं, मैं भी कर सकता हूं। 9 करोड़ पंजाब सरकार का ये कहना है कि अगर केंद्र 9.5 सरकार करोड़ किसानों की रुपया इतनी हतैशी है तो उनके एमएसपी पे गारंटी क्यों नहीं बना देती और जो नहीं, किसानों कौन की मना मांग है कर रहा उसे है पूरा जी? क्यों नहीं कर देती? ये किसान कोई भी नहीं कहते मना हैं। कर रहा है जी, एमएसपी पे गारंटी कोई नहीं मना कर रहा, उसको कानून बनाने के लिए कोई नहीं मना कर रहा। मैंने पहले भी अपने किसान भाई से ये निवेदन किया है कि उनके लिए दरवाजे खुले हैं, कोई नहीं मना करता। पिछली मीटिंग इनकी किन के साथ किस समय किस जगह पर हुई थी ये बताएं, कितने लोग ये मिलने गए थे, उनको क्या वहां से कोई नकारात्मक उत्तर मिला? वो तो बाहें खिला करके बैठे हैं जी, आइए अपने आदमी दीजिए, आपकी बात सुनी जाएगी, कानून बनाया जाएगा। एमएसपी पे गारंटी का कानून बनाने से कोई नहीं भाग रहा है, लेकिन सवाल तो ये है, जैसे जी ये बोल रहे थे कि फोटो लगवाने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है, कुछ पहले चर्चा कर रहे थे। अरे भैया, भगवंत मान जी से ज्यादा फोटो लगवाने की किसी को और शौक नहीं है। हर बात पर फोटो, हर बात पर फोटो। केंद्र सरकार फ्री कनक देती है, फ्री कनक देती है पूरे हिंदुस्तान में, पंजाब में, और पंजाब के इस सरकार ने, भगवंत मान जी ने क्या किया, कनक की बजाय उसकी आटे को पिसवा करके सिर्फ इसलिए कि 5 किलो 10 किलो थैली पर भगवंत मान जी की फोटो आ जाए, वो आटा घर तक पहुंचाएंगे। आटा पहुंचाना लक्ष्य नहीं है, भगवंत मान जी की फोटो घर तक पहुंच जाए लक्ष्य ये है। सो इसलिए मेरा ये निवेदन है कि हर बात में राजनीति नहीं करनी चाहिए, मैं भी मानता हूं, चलिए ठीक है, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, राजनीति हर बात में राजनीति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, ठीक है, मैं ठीक है मानता हूं इस बात को लिए, लेकिन मैं अपने किसान भाइयों से भी ये निवेदन करना चाहता हूं, हम उनके साथ हैं, वो हमारे भाई हैं, वो कोई बाहर से थोड़ा ही आए हैं। इनका जो भी समाधान हो सकता है हम करने के लिए तैयार हैं, जो केंद्र सरकार से हो सकता है वो तैयार पर तैयार है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसान आइए, नेता कोई मनराज जी दिक्कत हमारे नहीं है। साथ है। मनराज जी, आपने सुना, वो सीधे तौर पे जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कहते हैं कि किसानों के साथ केंद्र सरकार खड़ी है और कोई भी मसला है तो उसे सुलझाया जाएगा, चाहे एमएसपी की गारंटी हो, कोई मना नहीं करता, एमएसपी की गारंटी भी दी जाएगी। लेकिन ऐसे में वो कहते हैं कि लेकिन जिस तरह से चल रहा है, पंजाब सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ आपका बड़ा प्रदर्शन है और इसमें आपके 33 किसान जथेबंदियां भी जो है वो मोहाली और चंडीगढ़ के बॉर्डर पर बैठी हुई हैं, प्रदर्शन कर रही हैं। लेकिन वो कहते हैं कि सीधे तौर पर इस मसले का बैठ के हल निकलना चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस मसले पर राजनीति कहीं ना कहीं घुसती नजर आ रही है, वो सीधे तौर पर ये कहना है उनका। मनराज जी, देखिए सर, राजनीति चलो इन पार्टियों का होता ही है, जो राजनीति करती है। 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आना था तो सर ये लिखती अपना वादा करके आई थी कि एमएसपी किसानों को गारंटी देंगे।
एमएसपी के गारंटी देंगे 2014 में, और आज 10 साल होने को है सर। इनको गारंटी क्या देना है? ये तो बाव 2 फसलों से आगे, पंजाब में 2 फसलों में है, भारत में तो 2 फसलों में भी नहीं है। ये उनको कोई भी एमएसपी क्या देनी थी? वैसे जो रेट है जो 2 फसलों पे पंजाब में मिलता है वो भारत के और हिस्सों में नहीं मिलता है। वो भी किसान एजिटेशन करके और लामबंद होके जो ले रहे हैं वो ही ले रहे हैं। और इन्होंने बोला कि मोदी जी ने माफी मांगी कि हम समझा नहीं पाए। मोदी जी ने 13 महीने हमें बॉर्डर पे टिका कर रखा और हमें सूले, हमें टोए गाड़े सड़कों में, और हम 13 महीने पूरी दिक्कत में रहे और हमें लड़ा, और लड़के 13 महीने जो एजिटेशन चला, आगे इलेक्शन आनी थी, इसलिए मोदी जी ने जो वापस लिए कानून, हमने लड़ाई लड़के 700 किसान शहीद करवा के और बहुत सा लामबंदी और खर्चा करके जथेबंदियों ने लड़के जो वापस करवाए हैं, मोदी जी ने अपन से आपे वापस नहीं किए, वापस करवाए गए। ठीक है मनराज जी, मेरी सवाल ले लीजिए कि आज मीटिंग रखी गई थी पंजाब सरकार के साथ आपकी, तो आपको क्या लगता है कि इस मीटिंग में जो है सही तरह से परिणाम आएंगे और आप अपनी बात रख पाएंगे, और आगे के आपके इस बड़े प्रदर्शन की रूपरेखा क्या रहने वाली है? देखिए सर, पंजाब सरकार से जो मीटिंग है उसमें जो भी रिजल्ट आएगा, हम बात से मसले को हल करना चाहते हैं। हमें कोई शौक नहीं है सर, हमें हमारा कोई धरना लगाने का कोई अड़ी नहीं होती है कि हम धरना लगाना चाहें या कोई एजिटेशन करें, क्योंकि हर एक किसान है ना, जो एक किसान के पास इतना वक्त नहीं है या इतना टाइम ही, हमारी मजबूरी बनती है। जो भी पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो ठीक है, हम तो कहते हैं भी हमें प्रदर्शन करने ही ना दिया जाए, हमारी बातें जो वो पहले मीटिंग करके निकाल ली जाए। और ऐसी यही बात हम केंद्र से कह रहे हैं कि हमें बातचीत करके, किसानों की बातचीत करके जो भी मसले का सलूशन है, जो अब तो खुद करना चाहिए था। सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार हम चुनते हैं किस लिए है कि जिस भी वर्ग की जो प्रॉब्लम्स है उसका सलूशन किया जाए, लेकिन सरकारें नहीं करती है और एजिटेशन करने पड़ते हैं, एजिटेशन हो रहे हैं। जो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो हम ठीक है, लेकिन जो सरकारें हैं ना दोनों, ये कुछ करना नहीं चाहती हैं। जो मोदी जी आए हैं, ठीक है मनराज जी, देखिए मेरे पास समय की कमी है मेरे पास, और सबका एक रिएक्शन लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। ठीक है, जस्टेज अरोड़ा जी, और भगवंत मान, एक मिनट मनराज जी, ठीक है, जस्टेज अरोड़ा जी। देखिए, जो कर्जा था जब मोदी जी आए थे, कुछ 35 लाख करोड़ के आसपास था, आज 135 लाख करोड़ रुपए कर्जा देश के ऊपर आ गया। इतना मतलब ये इनका काम है असल में, 100 लाख करोड़ का कर्जा बढ़ाना देश के ऊपर, और यहां पर आकर बात को घुमा के लोगों के बीच में फूट डलवा के कि मनराज जी आज जो है सेंटर के खिलाफ ज्यादा बोल रहे हैं, तो जानबूझ के उनके दिमाग में ये बात डालने की, बोलो भाई स्टेट के खिलाफ भी बोलो। मनराज जी इन्हां दी चालां च ना आओ, ये बहुत तेज ने। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ वादा करदा एक गल दा कि भगवंत सिंह मान ते मेरी बेनती है, विश्वास रखो, वो बंदा किसान दा पुत हैगा, ठीक है, वो किसान का बेटा है, वो आपके लिए काम करेगा। थोड़ा टाइम लगेगा, बट जो आपकी डिमांडें स्टेट से हैं 110% वो पूरी होंगी, चाहे वो गन्ने की भी हुई है अभी और बाकी भी होंगी। गन्ने का रेट मैं शर्मा जी को बता देता हूं कि आते सार, कोई ये नहीं कि इलेक्शन के टाइम पे जैसे इन्होंने अभी एमएसपी का रेट बढ़ा दिया, पिछले 4 साल कम करते रहे, इस साल क्योंकि इलेक्शन है 2024 में इन्होंने बढ़ा दिया, काफी ज्यादा बढ़ाया, पहले इतना नहीं बढ़ाया, इस बार परसेंटेज इन्होंने काफी ज्यादा बढ़ा दी। अब पर भगवंत सिंह मान ने आते सार गन्ने का रेट 285 कर दिया था, ठीक है ना, आते सार देश में सबसे ज्यादा। और हरियाणा ने तो अगले साल इलेक्शन है इस करके अब किया है। पर मैं इनकी बात का जवाब देता हूं, आटा दाल स्कीम, ये कहते हैं कि भी हाँ इन्होंने आटा दाल स्कीम अगर ये चला रहे हैं देश में तो वो ठीक है, पर भगवंत सिंह मान क्योंकि पीसा हुआ आटे की बात कर रहे हैं तो वो गलत है। मतलब ये देखो इनका, ये कुछ भी काम कर ले, ठीक है, जस्टेज जी, इस स्कीम पर खर्च हुआ पैसा तो जनता का ही है ना। नहीं, ये नहीं मैं कह रहा सर आप बात समझिए, लोग तो रोजगार मांग रहे हैं। हाँ, अब मैं आपको बताता हूं कि वो आटा का पिसवाई भी जो सी है वो भी पंजाब सरकार ने करानी है, और ऐसा नहीं है कि आटा देना है, वो चॉइस है। ये लोग मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन कर रहे हैं कि सिर्फ आटा है,
वो कई दिक्कतें आई थी, जिसके कारण ये डिसीजन कैबिनेट ने लिया कि अगर आटा चाहिए तो आटा, और उसे छोड़िए जो सी गाड़ियां हैं, गाड़ियों के अंदर जो सी है कंप्यूटर के, वो जीपीएस भी है, कैमरा भी है, बायोमेट्रिक भी है, कि एक भी चीज इस बार चोरी नहीं होने दी जाएगी। क्योंकि पहले अकाली भाजपा सरकार ने जो जो एक सेट फॉर्मेट कर दिया था कि इन्होंने सिर्फ इनके जो से चुने हुए सरपंच से उनके हिसाब से ये अपने कैडर को देते थे, बाकी बेचारे वांझे रह जाते थे। इस बारी ऐसा नहीं है, हमने कोई कैडर नहीं की सेवा नहीं करनी, हमने पंजाब की सेवा करनी है। नहीं तो हम ऑटोमेटिक व्हीकल्स, ऑटोमेटिक बीच में कंप्यूटर इक्विपमेंट, ऑटोमेटिक बायोमेट्रिक सिस्टम हम क्यों लगाते, हमें क्या जरूरत थी। अब अगर वहां पे बायोमेट्रिक होगी तब पैसा दिया जाएगा। पर मैं आता हूं दोबारा इनकी बात पे, इन्होंने जैसे कहा, इन्होंने तो सिर्फ एमएसपी का गारंटी, इन्होंने तो यह भी कहा था 2014 में ये स्वामीनाथन रिपोर्ट करेंगे, और ये भी कहा था 1 लाख 1 पेंशन भी करेंगे, और आज सारे फौजी जो से रेलवे ट्रैक के ऊपर है। देखिए एक बात समझिए, इनका सिस्टम है मुंह में राम राम बगल में छुरी। यहां पर बैठ के, क्योंकि ये आपका ब्रॉडकास्ट जाना है देश में, यहां पे बड़े आराम से शर्मा जी ने कह दिया ये तो हमारे भाई है, हमारे ही देश के हैं। अरे भाई, हम आपके देश के हैं, किसान आपके देश के हैं, तो उनके ऊपर इतना कहर क्यों ढा रहे हो? क्यों नहीं उनकी कमाई का कोई जरिया बनते? आपको करना है कॉर्पोरेट को खुश, जिनका आपने लाखों करोड़ों का कर्जा माफ कर दिया, और उसका कर्जा लोगों के ऊपर टैक्स के थ्रू ले रहे हो। शर्मा जी काफी सवाल खड़े किए हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और किसानों ने भी आपके ऊपर, किसान नेता भी साफ तौर पे जो है वो बोलते हुए नजर आए, क्या कहेंगे? मेरा सिर्फ इसमें इतना कहना है जी, जसतेज जी ने ये कहा कि भी हम आटे दाल की स्कीम चला रहे हैं। मेरा मकसद ये नहीं था कहने का, मेरा मकसद ये है कि जब फ्री कनक आ रही है तो फिर उसकी आटा पिसाई सिर्फ इसलिए की जा रही है। 670 करोड़ रुपए का खर्चा है जी उस पे, जो मेरी जानकारी है 670 करोड़ रुपए बोली जा रही है, अपनी तरफ से कौन सा दे रहे हैं? मुद्दे की बात करेंगे, बात सुनिए, ये अपनी तरफ से लोगों को बात सुनिए ना जी, बात सुनिए। मेरा टेक ले लेना फिर प्लीज, मेरा टेक ले लेना। अगर आप नहीं, अच्छा दूसरी बात ये बताइए आप कि आप ये कह रहे हैं जी पहले करते रहे, चुनाव आ रहे हैं इसलिए करें। अब आप अपने चुनाव में 1000 रुपया प्रति महिला को देने का आपने वादा किया था, अब आप दे नहीं है ना रे, अब देंगे नहीं ना आप। अब चुनाव आने वाले हैं, चुनाव से पहले देंगे तो नहीं ना आप, बिल्कुल नहीं देंगे ना आप। मैं दे देता हूं, चुनाव आने वाले हैं, ये बात ना कहिए कि चुनाव से करने, बिल्कुल नहीं। हमारी स्कीम जितनी भी है वो रेगुलर चलने वाली है। ये सम्मान निधि योजना है जो 6000 रुपए वाली, ये किस चुनाव से शुरू हुई जी आप बताइए? ये 4470 करोड़ रुपए हमने किसानों के अकाउंट में डाल दिए, ये क्या चुनावों को सामने रख करके डाल दिए? इसलिए हर बात में राजनीति नहीं करना चाहिए। मैं बताता हूँ, हर बात नहीं, हर बात में राजनीति नहीं जसते जी। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि आप ये बताइए कि हड़ों का मुआवजा आपने दे दिया, गुलाबी सुंडी का मुआवजा आपने दे दिया, आपने कितने किसानों की जमीनों की गिरदौरी करवाई? आपने तब बोला था तुरंत 15 दिन में सारा कुछ हो जाएगा, कितने का किया आपने? मैं यहाँ ये कहना चाहता हूं कि राजनीति करे, लेकिन राजनीति से हटकर जितनी चीजें, किसान हमारे देश का अन्नदाता है, किसान हम सबका अन्नदाता है, तो उसको सड़कों पर आना ही नहीं चाहिए। मैं फिर ये कह रहा हूं, केंद्र सरकार की तरफ से आपको खुला न्योता है, जब मर्जी जो भी आप अपनी समस्याएं सुलझाने के लिए टेबल पर बैठ करके करना चाहते हैं, उसके लिए कोई नकारात्मक हमारी तरफ से संवाद नहीं है, पॉजिटिव सोच लेकर के हम चले हुए हैं। आप आइए, जो भी आपके ध्यान में लाने वाली चीजें हैं हम करेंगे, बिना झिझक करेंगे। चलिए ठीक है, मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर देता हूँ। हाँ 30 सेकंड में बता रहा हूँ। हाँ जी 30 सेकंड। देखो कैसे इन्होंने झूठ बोला फिर से लोगों को कुराहे डालने के लिए। कहते हैं फ्लड की कंपनसेशन, आपको पता है 9,500 करोड़ स्टेट डिजास्टर रिलीफ में फंड में पड़े पड़े कीड़े लग रहे हैं। पर ये लोग, क्योंकि इनका उसके अंदर 70% हिस्सा है, 30% स्टेट देती है, ये लोग परमिशन नहीं दे रहे। इतना ये लोगों का नुकसान कर सकते हैं, पड़े पड़े कीड़े लग जाए पैसे को, पर ये हमें परमिशन नहीं दे रहे कि भी उसको पैसे को निकाल के, हमने तो इनको लेटर भी लिखी है कि 10,000 कंपनसेशन को बढ़ा के 15,000 किया जाए, पर ये नहीं मान रहे। तो हमें 500 कंपनसेशन के ऊपर काम करना पड़ा। पर इस बात का विश्वास कैसे हो? सीएम साहब को यह था कि कम से कम थोड़ा तरस तो खाएगी सेंटर। उन्होंने विश्वास में आके बहुत बातें कही हैं, नो डाउट, और इस विश्वास में कही कि भी मोदी जी आज बाजू फड़ेंगे कि भी हाँ वो कंपनसेशन के लिए मना नहीं करेंगे। क्या हम उस 9,500 करोड़ को अपनी तरफ से निकाल सकते हैं?
बिल्कुल नहीं निकाल सकते। कल को इन्होंने गवर्नर के थ्रू और प्रेसिडेंट के थ्रू यहां पर इमरजेंसी लगा देनी है, क्योंकि ये चाहते हैं, क्योंकि इमरजेंसी लगेगी तो उसमें नुकसान किसका होगा? पंजाब के लोगों का, किसानों का। अगर ये आप बता दीजिए कि 10,000 का 15,000 हमने मांगा, इन्होंने वो भी नहीं किया। उपयोग नहीं करोगे तो नहीं, तो ये सदुपयोग, दुरुपयोग, इनका सदुपयोग तो सिर्फ वहीं पर होता है जहां पे भाजपा बैठ के डांस करते हुए स्टेट गवर्नमेंट में बैठी है, वहीं पर होता है। सदुपयोग नहीं कर पाएंगे तो नहीं होगा ना जी। समय की भी कमी है। चलो ये मान गए, आज आप जजबीर जी ये मान गए आपके चैनल पे कि इन्होंने पैसा रोका हुआ है। मनराज जी याद रखियो, आज ये मान गए ना कि इन्होंने पैसा रोका है। अगर सरकार के साथ उनकी सहमति बनती है तो आने वाले समय में ये प्रदर्शन जो है वो खत्म किया जाएगा। 3 दिन का ये प्रदर्शन था, लेकिन अब जो है किसान ये कहते नजर आए कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती ये प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा। और 33 किसान जथेबंदियां इस प्रदर्शन में जो है चंडीगढ़ और मोहाली की जो बॉर्डर पर बैठ के प्रदर्शन कर रही है। सुरक्षा के लिहाज से भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई है ताकि किसी भी तरह की किसानों को कोई समस्या ना आए। लेकिन उसके बावजूद किसान जो है वो लगातार अब ये कहते नजर आए कि अगर पंजाब सरकार और केंद्र सरकार के साथ उनकी बातचीत नहीं होती है तो ये प्रदर्शन दिल्ली की तरह ही यहाँ पर बैठ के किया जाएगा, चाहे उसके लिए कितना भी समय लगे। समय की कमी है मेरे पास, इस चर्चा को यही समाप्त करेंगे और आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।